हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आप सबकी बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स में प्रोवाइड करूं, वो भी उड़ीसा की करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूं। तो आपकी डिमांड मैंने यहाँ पर मान ली है और आज मैं लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आया हूं। यहाँ पर आप ये मानिए अगर लेक्चर को एंड तक देखा तो आपके 10 to 15 क्वेश्चन डायरेक्टली, मैं रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टली आपको इस लेक्चर से देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने ओडिशा का लास्ट 6 मंथ का बनाया है ऐसे ही मैं नेशनल इंटरनेशनल का भी ओवरऑल 6 मंथ का बना दूं, तो इस वीडियो पे आप 5000 लाइक्स का मैं टारगेट बनाता हूं। अगर इसमें 5000 लाइक्स आ जाते हैं इस वीडियो में तो याद रखिएगा आपकी नेशनल इंटरनेशनल भी विद इन अ डे आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो तुरंत इस वीडियो को जो देख रहे हैं तुरंत लाइक करिए, इसमें अगला वीडियो भी आपके लिए तुरंत हम प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओडिशा करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपके एग्जाम्स हैं तो उसके लिए मैंने एक बुकलेट पब्लिश की है, 9 मंथ करंट अफेयर्स, जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026, मतलब लास्ट 9 मंथ की करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में विद डायग्राम्स, विद एक्सप्लेनेशन, विद 2000 एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा। कैसे मिल सकती है बुकलेट? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं, मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर आप जाकर करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय करेंगे तो भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और जो लोग सोच रहे हैं सही जो आपने ओडिशा पढ़ा है इसका करंट अफेयर्स वगैरह कैसे मिलेगा, तो इसी कोर्स में आपको मैंने ये ओडिशा भी ऐड कर दिया है। तो ये कोर्स बाय करेंगे, ओडिशा ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, दैट इज लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स ऑफ ओडिशा। सबसे पहला क्वेश्चन, who has been conferred with the prestigious KISS Humanitarian Award in 2025 on 16th March 2026। तो अवार्ड 2025 का है बट 2026 में दिया गया है। और ये मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि ये अवार्ड आपको भुवनेश्वर में मिला है और भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का जो कैंपस है जो भुवनेश्वर में है, उसने ये अवार्ड दिया है किसको? दैट इज नीता अंबानी को। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर, नीता अंबानी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स और सोशल डेवलपमेंट की वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, तो डायरेक्टली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिओन्ड आर्टिस्ट है, नाम है उत्सव चरण दास। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई मार्च 2026 में। मैंने पूछा है लेजेंडरी एक्सपोनेंट थे किस ट्रेडिशनल ओडिया फोक डांस के। ओके, तो किस ओडिया फोक डांस के ये लेजेंडरी एक्सपोनेंट है, आपको ये बताना है। बहुत फेमस रहे हैं उत्सव चरण दास। में डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा, दैट इज हॉर्स डांस, हिंदी में कहेंगे इसको, दैट इज घोड़ा नाच। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि हॉर्स डांस के ये बहुत फेमस परफॉर्मर और टीचर रहे हैं और जिसकी वजह से इनको पद्मश्री भी मिल चुका है ऑलरेडी और इनको ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। तो ये उनकी इमेज है, आपको नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस ओडिशा ऑन 20th March टू प्रमोट द स्टेट culinary हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल फूड। तो ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, 20th March को सेलिब्रेट किया था ओडिया का जो फूड है उसको देखते हुए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज पखाल दिवस। याद रखिएगा, पखाल दिवस जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। एनुअली 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर ट्रेडिशनल ओडिया की जो डिशेज हैं उसको प्रमोट किया जाता है। ओडिशा का हेल्दी फूड कल्चर जो है वो यहाँ शोकेस किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द बुक टाइटल ई माती कथा कय। ओके यार, ई माती कथा कय, ये द सॉइल स्पीक्स which gained significant attention in Odisha literary circle। तो मैंने पूछा इसके ऑथर कौन है, इस बुक के ऑथर कौन है। मैं हिंट दे देता हूं, जो भी ऑथर है फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। करेक्ट आंसर है दैट इज विश्वभूषण हरिचंदन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। याद रखिए, बुक जो हाईलाइट करती है फोकस ऑन सॉइल ऑफ ओडिशा एंड द हीरोइक पाइका रिबिलियन, जो जगबंधु जिन्होंने लीड किया था इस रिबिलियन को, उनकी हीरोइक सारी चीजें इस बुक में मेंशन है। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ऑथर पूछा जा सकता है। Next question number 5. In March 2026, which internationally acclaimed sand artist from Odisha was appointed as brand ambassador for upcoming census 2027? तो जो अपकमिंग सेंसस 2027 आ रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन आई थिंक सबको पता है, सैंड आर्टिस्ट फ्रॉम ओडिशा जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, नाम है सुदर्शन पटनायक। ओके, ये अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which Odia poet was named for the prestigious Kendra Sahitya Academy Award in March 2026 for poetry collection title Padma Purna।
तो पद्म पूर्णा के लिए याद रखिए, ओडिया लिटरेचर के लिए, ओडिया लिटरेचर के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, और ये मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज गिरिजा कुमार बरियार सिंह। मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ। रेसिपिएंट रहे ओडिया लिटरेचर के, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड जो है इस बार दिया गया है। उनकी पोएट्री बुक का नाम भी आपको याद रखना है, ये भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या पर्सनैलिटी का नाम भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which organizations were honored with the 13th Shambhavi Puraskar in March 2026 for their grassroots social work in Odisha? तो देखिए ये अवार्ड जो है दो इंस्टीट्यूशंस को मिला है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, ए एंड बी। साथी परिवार याद रखिए, जो स्नेक बाइट में से डेथ हो जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए उनको मिला है। और दैट इज बलांगीर ग्रामोदय समिति को मिला है फॉर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के लिए, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। तो दोनों को मिला के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम 15th March to 17th March which city in Odisha hosted state first ever Fit India Carnival organized jointly by Sports Authority of India and the state government? ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहां पर होस्ट किया गया है? तो करेक्ट आंसर है पुरी, ओडिशा में पुरी में ये होस्ट किया गया। अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज हुई हैं, बीच एक्टिविटीज लाइक योगा, मैराथन, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक मालखम, बहुत सारी चीजें यहाँ पर फीचर्ड की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन बिसन फेस्ट, जिसको आप गौर फेस्ट भी कहते हैं, was organized in March 2026 to promote conservation at which wildlife sanctuary in Odisha? Okay, तो देखिए इंडियन बिसन गौर को कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, कहां पे हुआ है? बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाम है दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन बिसन है, उनको सक्सेसफुली कैसे कंजर्व किया जाए, उनका पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज किया जाए, है ना, इको टूरिज्म वेस्टर्न ओडिशा में कैसे प्रमोट किया जाए, उसको देखते हुए याद रखिएगा दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीज प्रमोट की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रीनेमिंग ऑफ राजभवन टू लोक भवन इन ओडिशा सिग्निफाई? देखिए राजभवन से लोक भवन कर दिया गया है, ओडिशा में क्या सिग्निफाई करता है? देखिए सबको पता है कि हम पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को रिमूव करें कॉलोनियल सिंबोलिज्म को छोड़ के, तो इट्स ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट फ्रॉम कॉलोनियल सिंबोलिज्म टू पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। तो रीनेमिंग ऑफ राजभवन टू लोक भवन भुवनेश्वर पुरी, यही रिफ्लेक्ट करता है कि हम पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द सेकेंड ओडिशा पर्व रिसेंटली न्यूज इज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडिशा पर्व जो है ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? जनरली हम क्वेश्चन देखते हैं और हम सोच सकते हैं ओडिशा में ही कहीं पर ऑर्गेनाइज किया गया होगा, बट इसका करेक्ट आंसर है दैट इज असम में गुवाहाटी में। देखिए ये जो इवेंट है 38 जनवरी से लेकर 1 Feb 2026 में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका एम था टू शोकेस ओडिशा कल्चरल हेरिटेज, टूरिज्म, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, क्यूजाइन जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्रमोट करना, ठीक है, शोकेस करना, जिसकी वजह से गुवाहाटी में ये ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द व्यास कबीर फकीर मोहन उड़िया भाषा सम्मान, याद रखिए कबीर, व्यास कबीर फकीर मोहन उड़िया भाषा सम्मान रिसेंटली कन्फर्ड किया गया। किसको ये मिला है? उड़िया लिटरेचर के मिला होगा ऑफकोर्स, तो ये मिला उड़िया लैंग्वेज और उड़िया लिटरेचर के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, निरू सिंह चरण सारंगी। ओके, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, और उनको उड़िया लैंग्वेज और लिटरेचर की वजह से उनका आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज गोदावरी मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय जो है, ये स्कीम है, वाज लॉन्च टू इंप्रूव, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की गई है। मैं सोचा किस चीज के लिए स्कीम लॉन्च की गई, क्या चीज इंप्रूव करने के लिए? तो ये इंप्रूव की गई है प्राइमरी एजुकेशन, जो रूरल और ट्राइबल एरियाज है उनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम जो है अभी रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, which of the following villages have become Odisha's first fully solar powered villages under PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो कौन सी दो विलेजेस बनी हैं, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। सर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दरअसल मुंदिया शाही और कांदा देवभूमि जो है, ये दोनों विलेजेस जो है ओडिशा की फर्स्ट एवर फुली सोलर पावर्ड विलेज बनी अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर आइडेंटिफाइंग बॉक्साइट बेयरिंग जोन, जो बॉक्साइट बेयरिंग जोन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई गई है। तो किस इंस्टीट्यूशन ने इसको डेवलप किया है, ये पूछा गया है। इसको डेवलप किया है आईआईटी भुवनेश्वर ने। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, बॉक्साइट के लिए फेमस है ओडिशा, तो उसको आइडेंटिफाई करना बॉक्साइट रिच एरियाज को, ये टेक्नोलॉजी आईआईटी भुवनेश्वर ने डेवलप की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एनुअल डॉल्फिन सेंसस इन चिल्का लेक इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ विच अथॉरिटी? तो जो एनुअल डॉल्फिन सेंसस है चिल्का लेक में जो हो रहा है,
सुपरविजन ऑफ विच अथॉरिटी के सुपरविजन में ये कंडक्ट किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी। वैसे भी चिलिका लेक पर मैंने स्टैटिक जीके पे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, और आपको भी पता होगा बहुत फेमस है चिलिका लेक इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन के लिए, उसी को मॉनिटर करने के लिए आप देख रहे हैं ये जो सेंसस है, एनुअल डॉल्फिन सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, which of the following Padma Award winner from Odisha is associated with Sakhi Nata और प्रहलाद नाटक फोक थिएटर? मैं आपको बता दूं इस बार जो पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं ओडिशा से 4 पर्सनालिटी को मिले हैं। तो 4 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं उनके रिगार्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए पहले जिसको ये फोक थिएटर के लिए मिला है उनका नाम है दैट इज सीमांचल पात्रो, जिनको ये अवार्ड मिला है पद्मश्री का, याद रखना है। सेकेंड है चरण हेम्बरम, पद्मा अवार्ड विनर फ्रॉम ओडिशा 2026 इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ, किस चीज के कंट्रीब्यूशन के लिए फेमस है? चरण हेम्बरम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, संथाली लैंग्वेज और ट्राइबल लिटरेचर की वजह से उनको पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट शरद कुमार पात्रा, पद्मा अवार्डी फ्रॉम ओडिशा 2026 इज नोन फॉर विच क्राफ्ट, किस क्राफ्ट के लिए फेमस है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। शरद कुमार पात्रा, ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, हैंडलूम एंड टाई एंड डाई टेक्सटाइल। तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के लिए याद रखना है ना, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फोर्थ जो पद्मा अवार्ड मिला वो आपसे पूछा गया क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पद्मा अवार्ड विनर फ्रॉम ओडिशा इज अ लिंग्विस्टिक एंड कंट्रीब्यूटेड टू मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी? ओके, तो क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर है दैट इज महेंद्र कुमार मिश्रा। तो ये एमिनेंट यानी कि लिंग्विस्टिक एंड फोकरिस्टिक को कंट्रीब्यूटेड ओडिशा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी और ट्राइबल नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए महेंद्र कुमार मिश्रा को ये पद्मा अवार्ड दिया गया है, ओके, पद्मश्री दिया गया है। तो 4 पद्मश्री है, क्वेश्चन आना डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, India's first aluminum flat rolled product manufacturing unit recently inaugurated in Odisha is located at? तो ये मैंने आपसे पूछा होगा कहां पर इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इनॉग्रेट किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है संबलपुर, याद रखिएगा, संबलपुर इज द करेक्ट आंसर। तो लपांगा, याद रखिएगा, लपांगा संबलपुर में ये बनाया जा रहा है और अभी आप देखेंगे इसको इनॉग्रेट किया है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने, रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, recently concluded black buck census in Odisha was primarily conducted with district? तो black buck census जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरली कंडक्ट किया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, गंजम डिस्ट्रिक्ट। ओके, याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है ब्लैक बक की, इसलिए सेंसस कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज बारापुत्र अथिया ग्राम योजना, याद रखिएगा, बारापुत्र अथिया ग्राम योजना एम लॉन्च बाय ओडिशा एम्स 2। तो ये किस लिए लॉन्च की गई है ये योजना? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एमिनेंट पर्सनालिटीज हुआ करती हैं ओडिशा की, अलग अलग होंगी, उनको वो पर्सनालिटीज की जो विलेजेस, मतलब वो किसी गांव से होंगे, तो प्रमोट हेरिटेज विलेजेस लिंक टू एमिनेंट पर्सनालिटी, जो एमिनेंट पर्सनालिटी उस पर्टिकुलर गांव से हैं तो उन गांवों को डेवलप करना। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, उनके बर्थ प्लेस वगैरह को डेवलप करना, जिससे ऑफकोर्स टूरिज्म, हेरिटेज कंजर्वेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा और इन एरियाज में टूरिज्म प्रमोट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो कहां हुई है? तो ये हुई है यार ओडिशा की भुवनेश्वर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चात्रा जात्रा फेस्टिवल ऑफ मां मानिकेश्वरी ऑफन सीन इन न्यूज इज प्राइमरली कंट्रोवर्शियल ड्यू टू? बहुत फेमस फेस्टिवल है ओडिशा का, डायरेक्टली पूछा भी जाता है। ये एक्चुअली इसके कंट्रोवर्सी में आता है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, याद रखिएगा। तो एनिमल सेक्रीफाइस का जो इसमें रूल है, ठीक है, जो चला आ रहा है, रिमेन तो कंट्रोवर्शियल हमेशा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ओडिशा's फर्स्ट बर्डिंग ट्रेल इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग वाइल्ड लाइफ वीक 2025 इज एसोसिएटेड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? देखिए, बर्डिंग ट्रेल मतलब जहां पर बर्ड अपना, मतलब ऐसा रूट बनाया जाए जहां बर्ड्स आती हो, बर्ड्स अपना प्रॉपर जा सके, उनके लिए उस कंजर्वेशन का ऐसा एक रूट बनाया जाए। तो ये बनाया जा रहा है दैट इज देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, याद रखिएगा। सी जो है करेक्ट आंसर है, इस पर ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है ये बर्ड कंजर्वेशन का, अवेयरनेस का, जिससे टूरिज्म डेवलप हो। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। पद्मश्री गोपीनाथ स्वान, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। ठीक है, मैंने आपसे पूछा किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो ये एसोसिएटेड थे, ऑप्शन नंबर बी, ओडिया म्यूजिक एंड फोक आर्ट से। बी जो है करेक्ट आंसर है, ओडिया म्यूजिक और फोक आर्ट जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ये उनकी इमेज है। याद रखिए, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, द बी मान स्कीम, याद रखिए, बी
मान स्कीम इज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय ओडिशा गवर्नमेंट एम्स टू, ये स्कीम किससे रिलेटेड है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डेवलप ओडिशा एज एन एविएशन हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो एविएशन हब बनाने की प्लान है ईस्टर्न इंडिया को देखते हुए, जिसको ओडिशा को डेवलप किया जा रहा है अंडर द स्कीम। फुल फॉर्म है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अमासू वाहक स्कीम, वाहक स्कीम, अमासू वाहक स्कीम लॉन्च बाय उड़ीसा गवर्नमेंट एम्ड एट, ये स्कीम क्या है? तो ये स्कीम ये बोला गया जो वुमेन्स है वो जो है टैक्सीज चला सके, उनके लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिले जिससे वो टैक्सीज परचेज कर सके और चला सके। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने, जहां पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो प्रमोट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द नेम मोन्था फॉर साइक्लोन मोन्था वाज असाइन्ड बाय व्हिच कंट्री? देखिए साइक्लोन मोन्था का आपने देखा होगा ओडिशा में बहुत इंपैक्ट था, ठीक है। ये अब करीबन आप देखेंगे अक्टूबर के एंड में 2025 में ये साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोन्था, ठीक है। और ओडिशा में इंपैक्ट पड़ा तो मैंने आपसे पूछा किस कंट्री ने इसका नाम दिया था, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज थाईलैंड ने इसका नाम दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द 25th इंटरनेशनल अंजलि चिल्ड्रन एंड यूथ फेस्टिवल वाज रिसेंटली हेल्ड एट, कहां पे हुआ है अंजलि चिल्ड्रन और यूथ फेस्टिवल? तो ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज भुवनेश्वर में, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखेंगे जो डिसेबिलिटी से यूथ रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को देखते हुए ये जो है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जल, याद रखिए जल संचय जल भागीदारी, याद रखिएगा जल संचय जल संचय और जन भागीदारी, फुल फॉर्म है JSJB का। ये अभी रिसेंटली अवार्ड्स दिए गए 2025 का। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा वाज सिलेक्टेड आर एसोसिएटेड विद विच नेशनल इनिशिएटिव? तो किस नेशनल इनिशिएटिव के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है? तो देखिए ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन इनिशिएटिव के अंदर ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं, और वो 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम है, एक है गंजम डिस्ट्रिक्ट, एक है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, एक है कटक, एक है रायगढ़ और एक है कालाहांडी, ठीक है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट है जिनको ये अवार्ड दिया गया है अंडर जल शक्ति अभियान कैच द रेन, और उसके अंदर याद रखिए जल संचय जन भागीदारी का ये अवार्ड जो है परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मिशन POWAR पावर, इसको अपन कह रहे हैं, रिसेंटली लॉन्च बाय ओडिशा गवर्नमेंट, फोकस ऑन 3 की सेक्टर। PO से है पावर, याद रखिए पोर्ट नहीं है, PO से पावर है, WA से है वाटर और R से है रोड, याद रखिए। तो पावर वाटर रोड का ये इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें पावर रोड वाटर रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं उनके लिए बात की गई है। ऑफ कोर्स जो टारगेट है वो रूरल बैकग्राउंड बैकवर्ड रीजन ट्राइबल रीजन पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब, आपने नाम सुना होगा इनका, हरे कृष्णा मेहताब। आई थिंक जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा। अभी रिसेंटली इनकी 126th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है ना। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, किस बात के लिए, क्या रहे हैं ये उड़ीसा के? ही वॉज द फर्स्ट CM ऑफ ओडिशा आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, याद कि इनको उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके चलिए, फर्स्ट CM ऑफ ओडिशा आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द ट्राइबल आर्ट फॉर्म दैट इज इदितल recently in use for gaining global recognition is primarily associated with which community in Odisha? तो ओडिशा की किस कम्युनिटी से ये एसोसिएटेड है इत्तिदल? ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर दैट इज सौरा, याद रखिएगा सौरा कम्युनिटी जो है, सौरा ट्राइब जो है उड़ीसा में, उससे ये इदितल आर्ट फॉर्म जो है याद रखिएगा ये एसोसिएटेड है ना। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, At the 6th National Water Award, Odisha secured which rank among the Indian states? तो 6 वाटर अवार्ड जो भी दिए गए तो ओडिशा की रैंक क्या थी? दैट इज फर्स्ट रैंक थी, याद रखिएगा। तो फर्स्ट रैंक इंडिया ओडिशा की आई है नेशनल वाटर अवार्ड्स में, ठीक है, 6th जो भी एडिशन का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, द ओडिशा IT पॉलिसी 2025 एम्स टू क्रिएट हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? तो ओडिशा की IT पॉलिसी लॉन्च की गई, उसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है? करेक्ट आंसर दैट इज 10 लाख पॉपुलेशन, 10 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, दैट इज 1 मिलियन। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच इंस्टीट्यूट फ्रॉम ओडिशा रिसेंटली वॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अवार्ड जो है वो किस इंस्टीट्यूशन ने अभी रिसेंटली जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर है NIT राउरकेला। तो बी जो है करेक्ट आंसर, उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो हुआ, ठीक है, वहां पर उन्होंने ऑफकोर्स इनोवेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन सोसाइटल चैलेंजेस जो होते हैं उसके रियल इश्यूज पे ये हैकाथॉन होता है, उसमें NIT राउरकेला ने अवार्ड जीता है। ओके नेक्स्ट, सुदर्शन पटनायक जो कि बहुत फेमस सैंड आर्टिस्ट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड सैंड आर्ट इंस्टॉलेशन किया इन्होंने। ये कहां पे इन्होंने बनाई? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सैंड आर्ट पे। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली सैंड आर्ट है कहां पे बनी है?
उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पुरी में बनी है, नीलादरी बीच पुरी में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है दिसंबर 2025 में, ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता पटनायक, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई इन 2026। मैंने पूछा एसोसिएटेड किस फील्ड से थी। गीता पटनायक बहुत फेमस म्यूजिशियन रही हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज म्यूजिक। और अभी ओडिया प्लेबैक सिंगर, और इमेज में आपको दिखाई था, ओडिया प्लेबैक सिंगर और फोक सिंगर रही हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको टॉप 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो मुझे लगता है एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको नेशनल और इंटरनेशनल से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन 40 में से आप 15 टू 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। और बाकी आपको नेशनल इंटरनेशनल आएंगे, तो अगर आप चाहते हैं मैं नेशनल इंटरनेशनल का भी 6 मंथ का बना दूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो अगला लेक्चर आपको लास्ट 6 मंथ का भी आ जाएगा, और जिसमें मैं टारगेट मैंने किया 5000 लाइक्स, 5000 लाइक्स आते वो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये था उड़ीसा का लेक्चर। लास्ट 6 मंथ का जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी तो बहुत सारी चीजें, बट मैंने वो चीजें बताई है जो एग्जाम में डायरेक्टली आ सके, ठीक है। क्योंकि बाकी लेक्चर्स और मेरे लेक्चर्स में डिफरेंस यही होता है, मैं टू द पॉइंट चीजें बताता हूँ जो एग्जाम में आएंगी। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। जाते जाते बता दूं आपको 9 मंथ की करंट अफेयर्स आपको नेशनल इंटरनेशनल की पूरी चाहिए, जुलाई से मार्च, लेक्चर आने से पहले ही चाहिए, तो आप बाय कर लीजिए तुरंत जाकर। ये देखिए बुकलेट आपको मिल जाएगी, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी है, डायग्राम्स भी है, 2000 एमसीक्यूज हैं, इनको आप एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाइए, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप मान लीजिए आपके 35 क्वेश्चन है, तो 35 के 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के 35 में आपके अप्रोक्सीमेटली 33 टू 34 मार्क्स आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस पैदा कर देगा आपके ओडिशा के एग्जाम्स में, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं, क्या देखिएगा। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नाम देवाशीष क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर भी आप बाय कर सकते हैं करंट अफेयर्स के कोर्स को, ठीक है। और जो लोग उड़ीसा का पूछे से उड़ीसा कैसे मिलेगा, तो वो मैंने करंट अफेयर्स के साथ इंक्लूड कर दिया है, तो करंट अफेयर्स बाय करेंगे तो उड़ीसा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से हम आपके लेक्चर्स बनाते हैं, और 5000 लाइक का टारगेट रखा गया है। अगर 5000 लाइक आज ही कंप्लीट कर दिया आपने, तो कल ही आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल मिल जाएगा। तो अगर आप लोग सीरियस, आप लोग कहना सर लेक्चर लाइए लाइए, थोड़ा टारगेट मैंने आपको भी दिया है, इतने व्यूज जा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो, ये कर दो, आपके लोग लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, कुछ ज्यादा शेयर होंगे तभी जाके लाइक्स बढ़ पाएंगे। और उड़ीसा के सारे ग्रुप्स में वीडियो डाल दीजिए, मेरा चैलेंज है, इसी से क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती रहे। कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां से आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट के रिप्लाई करेंगे। और ये व्हाट्सएप नंबर है, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।